कुछ होने के बावजूद ये नहीं है, ऐसा कुछ है? हम बात किससे करें? बात लोग करते हैं एआई कैरेक्टर से, चैट जीपीटी से। आप सोचें कि क्या इंसानों की किल्लत है? आप उन्होंने ही पहली दफ़ा मेरा ऑडिशन लिया और वो सिलेक्ट हो गई। मैं पीटीवी का ऑडिशन भी हुआ, वो उस वक्त मुनीज़ हाशमी थी। आपकी व्लॉगिंग भी देखी है, अच्छा घर है, टाइम जैसे कि आपने कहा कि बहुत बदल गया है, लोगों के पास गाड़ियां भी आ गई हैं, बड़े घर हो गए हैं, घरों के जो ट्रेंड्स हैं वो भी बदल चुके हैं, बहुत फैंसी हो चुके हैं, सब कुछ है, सब लोग अच्छी ज़िंदगी बसर करें। उसके बावजूद कोई ऐसी चीज़, जैसे कि आपने पास्ट की, हमने बचपन की बात की, अपने बर्थडेज का जिक्र किया, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कमी महसूस होती है जो कि आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं है, ऐसा कुछ है? कनेक्टिविटी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम कभी किसी का हाल भी नहीं पूछते हैं। ऐसे बहुत नेबर्स का नहीं पता कौन नहीं रहता पता। है, बचपन में याद होगा ना कि साथ वाले घर में उधर ही कौन बैठे है, रहते थे। वो आंटी कौन है, आज घर में अच्छा खाना नहीं पका तो उधर से जाके ले आओ। सालन हाँ एक्सचेंज होते थे, हाँ, अच्छी अच्छा डिशेस ये कितनी अच्छी एक्सचेंज बात होती थी। थी। यस, खाना हाँ, आना, आना, एक्सचेंज करना। यस, कोई अच्छी यस। डिश बनी है, मुझे आज भी याद है। वो उस आंटी के घर से आया, यहाँ से आया, अब कहाँ होता है? मुझे खुद को नहीं मालूम कि मेरे साथ वाले घर में कौन रहता है। ये अलमिया है ये एक हमारा, अलमिया गलिमा अलमिया है है। ये भी कि एक दौर का कि हाँ, हम उस तरह से एक घर में होते हुए भी सब लोग अलग अलग हैं क्योंकि अलग फोन सबके पास हैं। है। और बल्कि बाज़ औक़ात तो मैंने ये देखा है कि मैसेज करके कहते हैं कि अच्छा अब लाउंज में आ जाओ, या नीचे सब आए हैं, बैठो, मेहमान आए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं और अपने कमरों में बंद व्हिच इज रहना गुड या नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई एक वक्त दिन का ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप सब साथ बैठें। बहुत सी फैमिलीज़ करती हैं कि या हम ब्रेकफास्ट पे साथ बैठेंगे या हम डिनर पे साथ खाना एक बैठेंगे, साथ एक दिन और का? उस हाँ। वक्त मुझे लगता है आपको फ़ोन साइड पे रख देने चाहिए। फ़ोन ना एक बहुत बड़ी इल्लत है, सहूलत भी है, लेकिन जब आप साथ बैठे हो तो मेरा ख्याल है एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना, फिर यही वजह है कि हमारे ज़हनी मसाइल बढ़ जाते हैं। हम बात किससे करें? बात लोग करते हैं एआई कैरेक्टर से, चैट जीपीटी से। आप सोचें कि क्या इंसानों की किल्लत है? आपके इर्द-गिर्द बहुत प्यारे रिश्ते हैं, माँ-बाप, बहन-भाई, करीबी दोस्त, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, उनसे बात कीजिए। अंदर रखे उनसे तो हम रहते रुस के हैं। बैठे हुए हाँ, हैं। क्यों नाराज़गियाँ पालते हैं आप? दिल में मत रखें बात। मुझे अगर तुम्हारे से कोई नाराज़गी है ना, तो बेहतर ये है कि हम आपस में बात कर बात लें। करके। अब वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, और अगर कोई मामला भी होगा तो चलो उसको सॉर्ट आउट कर हाँ लेंगे ना। जब मैं कहूँगी ही नहीं, तुम कहोगी ही नहीं, तो बात कैसे हाँ, आगे बजाय बढ़ेगी? किसी और को आप जाके बता रहे हैं कि देखो हाँ, नबीहा ने या फरा ने ऐसा किया, आप बेहतर क्यों नहीं करते कि आप उसी इंसान से पूछ लें कि और मुझे पता चला, हाँ, या कोई ऐसी बात मेरे दिल में तो नहीं है कि आपके दिल में हाँ, है, तो मेरे ख्याल से वहीं से क्लैरिटी काफ़ी चीज़ों की आ और जाती है। ये हम एग्ज़ैक्टली करते होता नहीं है, यही है ये कि हम हम करते नहीं। 2 लोगों की बात तीसरे इंसान से कर रहे हाँ, होते हैं, जिसका कुछ लेना-देना हाँ, नहीं और है। वो वो और जो मामले है ना ख़राब वो होते हैं। कहते हैं ना आग में तेल का काम हो रहा होता बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल। ही है, तो बिल्कुल फरा ऐसा ही है। मीडिया में आने का सोचा था, फिर आप एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड से क्लास में टॉपर होने के साथ-साथ सोचा, प्लान किया था कि मीडिया में आना है और एंकर बनना है, कैसे आना हुआ? एंकर प्लानिंग का थी नहीं या सोचा था। एक्सीडेंटली? एंकर का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे बड़ी एक ड्राई सी फील्ड लगती थी, बड़ी हुँ। टफ जॉब लगती थी। मैं ड्रामास देखा करती थी, तो मुझे लगता था अच्छा एक्टिंग कर लूँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी। हाँ, बट समहाउ घर की ये तो इस इजाज़त मामले में नहीं आप थी। मेरी बहन निकली हैं। ज़बरदस्त है, गुड टू सी यू अगेन। हाँ। तो वो फिर घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, हाँ। क्योंकि अच्छा नहीं समझा जाता था। अभी भी बहुत हाँ। सी जगह अच्छा नहीं समझा जाता। फिर वो शौक इस तरह से डाइवर्ट हो गया, एक जगह ऑडिशन दिया, वो पास हो गया, और हम सब उन लोगों को जानते हैं जो इस फील्ड में थे, जैसे इरफान साहब। हाँ। इरफान साहब मेरे उस्ताद भी हैं, हुँ, उन्होंने ही पहली दफ़ा मेरा ऑडिशन लिया और वो हुँ, सिलेक्ट हो गई। मैं पीटीवी का ऑडिशन भी हुआ, वो उस वक्त मुनीज़ हाशमी हुँ, थी, और इस तरह ये सिलसिला हुँ। चल पड़ा। आगाज़ पीटीपी से हुआ? पीटीवी से हुआ, अच्छा, और पीटीवी उसके से हुआ। बाद जो है पीटीवी से मैंने बहुत सीखा। हुँ, अभी हम गुफ्तगू करते इंस्टीट्यूशन हुए, उसको ही कहा यस, जाता है, हम यस। जैसे अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमें ये कहा जाता था कि कोई एक लफ्ज़ आप नहीं बोलेंगे अंग्रेज़ी का, तो वो हुँ, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। तलफ़्फ़ुज़ हमारा ठीक हुआ। हमारे सीनियर्स, जिनमें मैं तारिक भाई का हमेशा नाम लेना चाहूँगी, तारिक मतीन, हुँ, वो उन्होंने ना एक बॉटल बनाई होती थी, और वो बॉटल जहाँ मैं कोई गलती करती थी वो मेरे कंधे पे रसीद करते थे कि हुँ, तुमने ये गलत बोला है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उर्दू स्पीकिंग थे, हम पंजाबी हैं, हुँ, बहुत से अल्फाज हम गलत बोल जाते हैं, तो गलत को गलत कहना भी मैंने उनसे हुँ। सीखा। जैसे हब्स होता है तो हम हाँ, हम हबस। हबस हाँ, बोल देते हैं, ख़त्म, या बिरयानी, ख़त्म को बिरयानी बोल, हाँ, बहुत बहुत सी सारे चीज़ें लफ्ज़, हैं। यस। तो सीखना तो उम्र के साथ साथ सेम, चलता है। साम्त, बहुत सारी चीज़ों ठीक है, का जो है वो ऐसे ही है, बिल्कुल। हमने से तो मेरे हमारे सीनियर्स और आई बहुत थिंक अच्छे थे। कि अब के शायद एंकर्स को उस तरह से वो टफ ट्रेनिंग उस तरह से मिली भी नहीं, और हम्म, फरा
कुछ चीज़ें ना आपकी मेमोरी में रह जाती हैं, आपको हमेशा याद बिल्कुल रहती हैं। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में रेडियो करने गई थी, तो वहाँ पर जो लड़की मेरे से सीनियर थी, वो रेडियो कर रही थी, तो मैंने कहा चलो खबरें पढ़ लेती हूँ। तो वहाँ पर मली साहब थे एंड ही इज़ वेरी काइंड, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप ये 4 वर्ड्स हैं, ये उन्होंने मुझे ख़त लिख के दिया, उन्होंने मुझे समत लिख के दिया और 3-4 वक़्त लिख के दिया, एक लफ्ज़ और था। उन्होंने कहा ये पढ़ के दिखाओ, तो मैंने 2 ठीक पढ़े, शायद 2 जो थे वो गलत पढ़ दिए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं खबरें पढ़ सकती, इसको सुनो। उसका नाम बच्ची का इरम था, तो मैंने इरम को सुना। इरम बहुत, उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, उसमें बड़ा ठहराव था। तो लेकिन मुझे उनकी ना वो बात याद रह गई, मैं बड़ी डिसहार्ट हुई कि मैंने कहा तुम खबरें नहीं पढ़ सकती हो। उन्होंने मुझे खैर एफएम का अच्छा। शो दिया कि वहाँ पे आपको बहुत ही कैजुअली बात करनी होती है, शो करना होता है। तो फिर जब मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, और उनमें वो भी थे जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और उन्होंने बहुत प्रेज़ किया। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी किसी ने कहा हो कि नहीं फ़रा ये आपसे नहीं हो पाएगा, या कभी इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे भी बहुत किस्से हैं, मैं कुछ आपसे भी शेयर करूंगी अभी, लेकिन आपका ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स आए जब आपको लगा हो कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है या ये नहीं हो पाएगा? आई थिंक हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टाइम या कोई बिल्कुल। ऐसे मौके आते हैं कि जब हम थोड़ा सा डिसहार्टेड हो जाते हैं, या लोग हमें थोड़ा सा कर देते हैं या एहसास करवाते हैं कि नहीं आप नहीं कर पाएंगी। फिर आपकी लाइफ में वो कौन से मोमेंट्स थे, और फिर आपने कैसे उनको अपने आप को ग्रो जब किया या जब बाहर दुनिया निकाला? न्यूज़ शायद हम दोनों का ही पहला इदारा था जी। बाकायदा जॉब के, अगर हम तनाज़ुर में बात करें तो मैं नबिया से कुछ सीनियर हूँ। हाँ, और हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि आज के ज़माने में बड़ी कम हो गई है। हुँ। हम अपने सीनियर्स की बहुत इज़्ज़त करते थे, हमारे हाँ। जूनियर्स हमारी बहुत इज़्ज़त करते थे। ये कोई कंपैरिज़न नहीं होता, नहीं। ये आपने कुछ वक़्त दिया होता है, कुछ ने ज़्यादा दिया होता है, हाँ। कुछ ने कम, उस हिसाब से होता है। अब मुझे लगता है वो समझते हैं कि कोई एक काम कर रहा है ना, चाहे वो 20 साल से कर रहा है और चाहे किसी ने एक दिन किया, वो सब बराबर है, ऐसा नहीं होता। हमें ये इज़्ज़त वाला एलिमेंट ना बहुत रखना होगा। तो दुनिया न्यूज़ जब मैंने शुरू किया तो बिल्कुल ज़ाहिर है पढ़ाई ख़त्म करके हम आए रॉ थे, थे बिल्कुल। कुछ पता नहीं हाँ। था और बड़ा पैशन था हाँ। काम करने का। तो उस ज़माने में हमारी एंकर्स की क्लास थी जब ट्रेनिंग सेशन हो रहा था, हम बिल्कुल वो पायनियर ग्रुप में थे। तो वहाँ मेरे साथ एक साहब होते थे, उन्होंने मुझे बारहा ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि तुम तो इतना सीरियस काम नहीं कर सकती हो, ये न्यूज़ एंकरिंग बड़ा ज़िम्मेदारी का ये काम है। अक्सर तो ख़वातीन को सुनने को मिलता है। मिलता है कि तो और अच्छा आपकी फिज़िकल अपीयरेंस पर भी बात होती है कि भई हाँ, ये खूबसूरत है लेकिन काम नहीं आता। हाँ, तुम जाके शोबिज़ के काम जी, कर जी। लो, जी, तुम तो जी। हँसती मुस्कुराती रहती हो, यहाँ तो ये नहीं चलता। तो मैंने फ़ील तो किया कि ऐसा क्यों मुझे बोल रहे हैं, लेकिन उससे हुआ ये कि मैंने मेहनत और ज़्यादा करना शुरू कर दी। क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना बिल्कुल। होता है, किसी और को नहीं करना होता, खुद को करना होता है कि हुँ। हाँ, मैं कर सकता हुँ। हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की, उस वक़्त नाइट शिफ्ट थी मेरी, हर नए आने वाले को यस। उससे गुज़रना पड़ता है। और 1 महीने के बाद ही रात की शिफ्ट में मुझे पता ये चला कि माइकल जैक्सन चले गए इस दुनिया से। और मैं सोलो शिफ्ट में थी और प्रोड्यूसर ने मुझे सिर्फ कान में बताया, कुछ पढ़ने का भी शौक था और म्यूज़िक भी सुनती थी, तो वो बड़ा अच्छा लाइव हैंडल हो गया। और नबिहा को पता ही है कि लाइव बड़ा हाँ, जब मुश्किल काम लाइफ होता से है। निकल जाएँ तो फिर आपको एक हाँ। मेडल मिल जाता है और उसके बाद, इंटरनेशनल कामयाब न्यूज़ आई। थी यस। क्योंकि इधर इतना पता होना भी बड़ी बात होती है। तो बहरहाल वो मेहनत काम आई, रिसर्च काम आई। अब सार आलम साहब को भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। वो हमें रोज़ाना 7-8 न्यूज़पेपर पढ़ाने के लिए कहा ज़ोर कर दिया करते थे और हाँ। डाँट पड़ती थी हमें बाकायदा। वो इसी तरह स्टूडियो होता था और उनका रूम इधर था और हाँ। वो एकदम से आते थे, किसी भी गलत बात पे हमें इतना बुरा डाँटते थे कि लिटरली आँखों में आँसू आ जाते थे। बट वो हमारे सीखने के प्रोसेस में बहुत अच्छा हुआ। तो वहाँ से फिर मेरी शिफ्ट चेंज हो गई, फिर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम रहा, फिर मैं ARY चली गई, फिर ARY के बाद समा चली गई, कुछ और चैनल्स भी किए, लेकिन समा से ही मेरी लास्ट एसोसिएशन रही। अच्छा, ये जो नए लोग होते हैं अभी आ रहे हैं, अब जैसा कि मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हम गप भी लगा रहे हैं, मैं भी अपने बड़े कुछ अरसे बाद एक्सपीरियंस। मिले हम, यस। सालों बाद। तो आपको याद होगा नवीद काशिफ साहब थे वहाँ बिल्कुल, पे। अभी भी और राब्ते में हैं वो। हम ट्रेनी एंकर्स थे, जी, जी, मैंने जी। जब ज्वाइन किया मेरे साथ 2 ख़वातीन और थीं। तो मुझे याद है कि जब हमने ट्रेनिंग कर लिया, बाज़िया भट्ट थे, जी, आपके जी, टाइम जी, पे भी जी। होंगे, आपको पता है वो हमारे साथ तो बहुत ही सख्त थे। हमें लगा था कि पता नहीं कौन आ गया है और अब तो ये जान बिल्कुल। निकाल कर ही जाएँगे। और जब मैं उनको देखती थी ना कि ये तारिक भाई के साथ इतना मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, बाकी यस। एंकर्स, और हमारे साथ तो हमारी तो सांसें रुक जाया करती थी। तो मुझे याद है कि हमें पढ़ने की बहुत आदत पड़ गई, और बिल्कुल ऐसा ही मैं है, वो बिल्कुल ऐसा लड़की ही है। थी जिसको सोशल स्टडीज़ में मेरे सबसे कम मार्क्स आया करते थे।
इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में मुझे कख नहीं पता था। मुझे हिस्ट्री नहीं मालूम थी, क्योंकि बहुत छोटे थे, पढ़ यूनिवर्सिटी में और भी फिर थी मैं। इंटरेस्ट भी नहीं होता ना इंटरेस्ट आपको नहीं बहुत था। सी जब चीजों में। इंटरेस्ट नहीं है और आपकी फील्ड ही वही है कि आपको सेनेट का भी पता होना चाहिए, इलेक्शंस का भी पता होना चाहिए, हर चीज़ को आपका फिगर्स। खैर मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया, तो फाइनल जब आखिरी प्रोसेस था नवीद काशिफ साहब के साथ, अब अब्बासिया भट्ट साहब ने कहा कि इज्जत रख लेना लड़कियों। ये उन्होंने मुझे और इरम को कहा, क्योंकि हम दोनों का इंटरव्यू था। अच्छा, अब इरम मेरे से पहले चलेंगी, और जब वो वापस है उन्होंने कहा इट वॉज वेरी टफ, और मैं इतनी नर्वस होगी कि पता नहीं क्या पूछ लिया होगा। लेकिन वो अब्बासिया भट्ट साहब की जो सख्ती थी वो काम आई। जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे याद है नवीद काशिफ साहब ने इतने मुश्किल सवाल किए, और मुझे फिंगर टिप्स पे सारे मिनिस्टर्स के नाम और जो भी सारा करंट अफेयर का था वो सब कुछ मुझे याद था। एंड मुझे अपने आप पे इतना प्राउड फील हुआ। मैंने कहा कि मुझे तो पहले कुछ भी नहीं, लेकिन ये आपका इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैसे दो के मीडिया में आने के बाद भी बहुत सारे अल्फाज मैंने नए सीखे, अपनी उर्दू पर काम किया, क्योंकि वो पंजाबी एक्सेंट हमें कहीं ना आ कहीं कोई जाता है, हमें बिल्कुल। रहती है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की और उस पर काम भी किया। उस्तादों को सुना, सीनियर से सीखा। हाँ। ये बहुत जरूरी होता है, ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना ही है। हाँ, तो इस प्रोसेस से सीख के आगे आएंगे तो आगे फिर आते आप हैं। लॉन्ग टर्म काम करेंगे। अब देखो ना भैया, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जहन में शॉर्ट टर्म गोल्स रखे होंगे, हमारे साथ करियर शुरू किया होगा या थोड़ा बाद, लेकिन बड़ी जल्दी वो फील्ड से चले गए। क्योंकि मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि मेहनत जब आप करते हो ना, वो रायगा नहीं जाती, वो आपके साथ रहती। अब हमें काम करते हुए कितने साल हो गए। मैंने 2008 से भी पहले काम शुरू किया था, फ्रीलांस में करती थी। आज आप गिन लें कितने साल को, 15, 16, 17, 18 साल हो गए होंगे। तो अभी भी सीखने का प्रोसेस जारी है। तो नए बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे नहीं घबराएं, शॉर्टकट मत ढूंढे, फिर वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा।